और जैसे ही भाजपा की जो है ठगों की सरकार आई, पूरी तरह से ये समस्या खड़ी हो गई और पूरी हमारी जो किसान भाई हैं वो त्रस्त हो गए। उसका बदला पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि हमें लेना है और इसको उखाड़ कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन होना भी जरूरी है, और जनता इस बार परिवर्तन जरूर करेगी, इसका हमको भरोसा है और उनका पूरा सहयोग बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। नमस्कार भाइयों, द न्यूज सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा और इस समय हम हैं कौशाम्बी जनपद के मुख्यालय मंझरपुर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बहुजन समाज पार्टी से मंझरपुर सुरक्षित सीट से प्रत्याशी बनी डॉक्टर नीतू कनौजिया जी हैं। इनसे हम बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मंझरपुर सीट में 27 फरवरी को मंझरपुर के मतदाता किसे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। डॉक्टर साहिबा, आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद जी। आप यहाँ पर कई वर्षों से लगातार हॉस्पिटल खोलकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो राजनीति में आने की क्या वजह है? राजनीति में आने की वजह सिर्फ ये है कि जिस तरीके से हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं, उससे हमें लगा कि हमें शासन सत्ता में आकर के कुछ पावर और बढ़ जाए तो हम अपनी जनता का और मूलभूत सुविधाओं को दे सकते हैं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं। इस समय नेहा सिंह राठौर का एक गाना तो आपने सुना होगा कि यूपी में काबा, तो मंझनपुर में काबा। मंझनपुर में हाथी है, सिर्फ हाथी। जी। अच्छा, पिछले 5 साल में मंझनपुर में बीजेपी के विधायक रहे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, तो आपको क्या लगता है कि मंझनपुर में किस तरह का विकास हुआ? मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब जनता खुद 27 तारीख को अपने मतदान के रूप में बता देगी कि किसने क्या किया है और वो क्या उनको जवाब देना चाहती है। इंद्रजीत सरोज बहुजन समाज पार्टी का कौशाम्बी से बड़ा चेहरा माने जाते थे, लेकिन 2017 में विधायकी का चुनाव हारने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उनको आज भी भरोसा है कि जो दलित मतदाता हैं मंझनपुर के, वो उनके साथ हैं। देखिए, कौन किसके साथ है ये तो ना आप बता सकते हैं ना कोई किसी चीज का दावा कर सकता है। ये सिर्फ वोटर जानता है कि वो किसके साथ है, और वो तभी पता चलेगा जब मतदान होने के बाद मतगणना होगी और रिजल्ट आउट होगा। जी। कौशाम्बी जनपद हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, इस समय आवारा पशुओं से परेशान है, इस पर आपका क्या? देखिए, आवारा पशुओं से जो भी समस्याएं हैं वो सर्वविदित है। सभी लोग जानते हैं कि कितनी परेशानी हमारे किसान भाइयों को हो रही हैं, उनके परिवारों को हो रही हैं। दिन रात उन लोगों को खेत की निगरानियां करनी पड़ रही हैं। रात में ठंडी के मौसम में कितने लोगों को उसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो बहुत ही गंभीर समस्या है और जिसका निदान हम अपनी सरकार बनते ही जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। मंझनपुर के मतदाताओं के पास आप जा रही हैं, तो क्या रुझान मिल रहा है? क्या मतलब लोग बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल। आप जानते हैं कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन होना भी जरूरी है, और जनता इस बार परिवर्तन जरूर करेगी, इसका हमको भरोसा है और उनका पूरा सहयोग बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। मंझनपुर सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी का लगातार कई वर्षों से उसके खाते में थी, तो क्या लगता है कि अब की फिर से यहाँ पर बसपा का झंडा लहराएगा? जी हाँ, हमारा संगठन जो है वो बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी और जमीनी तरीके से मतदाताओं के बीच में जाके कार्य कर रहा है। हमारे पदाधिकारी, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे सेक्टर के हों, चाहे बूथ लेवल के हों, वो सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से संगठित होकर कार्य कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस बार फिर से बसपा का परचम कौशाम्बी में फहराएंगे। जी। अगर इस विधानसभा के मतदाता आपको मौका देते हैं, तो आप यहाँ पर किस तरह से विकास का कार्य करेंगी? मैं अपने सभी सम्मानित लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, आप जैसे जानते हैं कि यह हमारा द्वाबा जिला बनने के बाद भी अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, और यहाँ पे हर तरीके की सुविधाओं को, चाहे वो रोजगार से जुड़ी समस्या हो, चाहे शिक्षा से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ी समस्या हो, या माताओं बहनों के सम्मान की समस्या हो, जिस तरीके जो भी है वो बहुत ही बेसिक लेवल पे हमें यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। और हम ये अपनी सम्मानित जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम उनकी हर तरीके से मदद करेंगे और उनका हर मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। अब आपके कार्यकर्ता भी हैं, थोड़ा उनसे भी बातचीत कर लें। जी।
आपका नाम? संतोष कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। थोड़ा खड़े हो जाए। तो अध्यक्ष जी ये बताएं कि मंझनपुर के मतदाता क्या सोच रहे हैं? मंझनपुर के मतदाता सोच नहीं मन बना लिए हैं। जी और आने वाली 27 तारीख को जी बहुजन समाज पार्टी के मतदाता आज 21 तारीख को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की इलाहाबाद में जो अपार महासम्मेलन था बहुजन समाज पार्टी का, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज इलाहाबाद में पूरे मंडल के लोगों को संबोधित किया और 28 विधानसभाओं में, खासकर मंझनपुर के विधानसभा जो हमारी प्रत्याशी हैं आदरणीय नीतू कनौजा जी, उनका नाम लेकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि मंझनपुर के मतदाता आने वाले 27 तारीख को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे और भारी मतों से विजयी बना करके डॉक्टर नीतू कनौजा जी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। यहाँ के मतदाताओं पूरी तरह से खुश हैं और जो है उनके अंदर एक उमंग है, उत्साह है कि वो 27 तारीख को मत देंगे। और जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज इलाहाबाद में संबोधित किए हैं, उससे जो है पूरे कौशाम्बी के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है, भारी उत्साह है। और 27 तारीख को तीनों विधानसभा को जीतकर हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की झोली में डालने का काम करेंगे। जो न्यूज चैनल हैं अपना चुनावी सर्वे करा रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश में, वो बहुजन समाज पार्टी को 15 से 20 सीट दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2007 में भी जो न्यूज चैनल थे या पेपर के मीडिया बंधु थे, वो भी हमारे बहुजन समाज पार्टी की संख्या कम आंकते थे। और 2007 में उत्तर प्रदेश की सरकार में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी। और इस बार भी उत्तर प्रदेश में इस प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके इस प्रदेश में कानून का राज कायम करने जा रही हैं। ये जो है जनपद कौशाम्बी के नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस के अंदर एक जनमानस के अंदर जो संदेश है, उसको 27 तारीख को यहाँ जनपद कौशाम्बी के लोग अपना मत दे करके जाहिर करने का काम करेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये बताइए कि मंझनपुर के मतदाता क्या करेंगे? अब की हाथी की सवारी करेंगे या कमल का फूल खिलाएंगे या फिर साइकिल? मंझनपुर के मतदाता इस बार कौशाम्बी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आप अच्छे सामने आ जाए, किस तरह का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? जैसे 2004-5 में बहन जी की गवर्नमेंट था जी, और 2007-12 में, और उस 12 में जैसे कि कुछ मीडिया में कुछ नाम भी नहीं आता था जी, और ऐसा चौंकाने वाली सरकार आई कि मीडिया नहीं देश के लोग तंग हो गए जी। हमें पूर्ण विश्वास है। तो क्या लग रहा है 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है? ये हम 100% उम्मीद रखते हैं जी। कि बहन जी की सरकार आएगी। भाई साहब आपका नाम? शैलेंद्र कुमार। बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार मंझनपुर के मतदाता? मंझनपुर के मतदाता जो हैं वो बहुत जागरूक हैं। मंझनपुर का जो विकास हुआ है पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी की ही देन है। उसी की वजह से जिला हुआ है, इसी की वजह से यहाँ के अन्य विकास हुए हैं। विद्यालय हुआ, महाविद्यालय हुआ, ढेर सारे छोटे प्राइमरी स्तर पर सदी स्तर के विद्यालय खोले गए हैं। यहाँ एक नई पहचान बनी है। चाहे वो जो है आज यहाँ दूसरे लोग भी आते हैं, नाम बदल बदल के उन बहन जी के द्वारा कराए हुए कार्यों का नाम बदल बदल के अपने नाम का ठप्पा लगा करके उसे दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ बसपा सरकार के शासनकाल के बाद यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। बसपा शासनकाल में जितने सड़कों का जाल बिछा दिया गया था उसका ये लेपन कार्य तक नहीं करा पाए हैं 10 साल में, तो ये विकास क्या करा पाएंगे। और रही बात यहाँ पे विकास उसकी जो है जो यहाँ समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है कि दिन में भी किसान जागता है और रात में भी जागता है, सबसे बड़ी वही समस्या है। तो इस समस्या से किसानों को कैसे छुटकारा दिलाएंगे आप? सरकार की रीति नीति होती है। इसी बसपा शासन काल में ये इस प्रकार की किसी प्रकार की इस तरह की समस्या नहीं थी। और जैसे ही भाजपा की जो है ठगों की सरकार आई, पूरी तरह से ये समस्या खड़ी हो गई और पूरी हमारी जो किसान भाई हैं वो त्रस्त हो गए। उसका बदला पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि हमें लेना है और इसको उखाड़ फेंकना है।
ये था मंझनपुर से बसपा प्रत्याशी नीतू कनौजिया जी से छोटी सी बातचीत और उनके कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल द न्यूज़ सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।